नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के एम्स ओपीडी में हार्ट व कैंसर मरीजों का होगा इलाज। झारखंड के देवघर एम्स के ओपीडी में 2 नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। इसमें हृदय रोग व कैंसर सर्जन है। प्रत्येक मंगलवार को कैंसर सर्जन व प्रत्येक गुरुवार को हृदय रोग के सर्जन ओपीडी में रोगियों को सलाह देंगे। आवश्यकता के अनुसार दवा भी दी जाएगी। गुरुवार से ही इसकी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि डॉक्टरों का रोस्टर देवघर एम्स की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। 2 अगस्त यानी गुरुवार से ही हृदय रोग के डॉक्टर ने बैठना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांजा की तस्करी करने वाले 2 तस्कर सिमडेगा में धराए। 77 किलो गांजा जब्त। झारखंड के सिमडेगा जिला अंतर्गत बोलवा थाना की पुलिस को नशे के सौदागरों के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांजा की तस्करी में संलिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 38.5 लाख रुपए के 77 किलो गांजा जब्त किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदर अस्पताल में मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक। जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। सदर अस्पताल में फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने का मामला प्रकाश में आने के बाद नए प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई है। प्रज्ञा केंद्र से 18 अगस्त से प्रमाण पत्र जारी होना बंद हो गया है। नए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी जमा नहीं लिया जा रहा है। इस कारण अस्पताल में आवेदन लेकर आने वाले लोगों को लौटना पड़ रहा है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। इधर सदर अस्पताल ने पुलिस और जिला प्रशासन को अवगत करा दिया है कि जिन लोगों को प्रमाण पत्र जारी हुआ है उनका दस्तावेज अस्पताल और प्रज्ञा केंद्र के पास नहीं है। ऐसे में पुलिस ही जांच कर स्पष्ट कर सकती है कि प्रमाण पत्र कहां से जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में संगठित अपराध को रोकने के लिए बना एक्शन प्लान। राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए सीआईडी एडीजी प्रशांत सिंह ने एक्शन प्लान तैयार किया है। एडीजी के निर्देश पर बुधवार को सीआईडी एसपी कार्तिक एस ने सीआईडी मुख्यालय में राज्य के सभी डीसीबी प्रभारी और सीआईडी डीएसपी सहित अन्य अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बैठक में कहा गया कि पुलिस मैनुअल के तहत सभी थाना क्षेत्रों में अपराध से संबंधित शैली की जानकारी डीसीबी शाखा में होगी। इसे तैयार करते समय अपराधियों की सूची भी तैयार हो, इसके लिए 20 दिन का समय दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर जी-टेट पास अभ्यर्थियों ने घेरा शिक्षा मंत्री का आवास। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव कर रहे हैं। ये प्राथमिक स्कूलों में होने वाली शिक्षक नियुक्ति में एक और परीक्षा लेने का विरोध कर रहे हैं। साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पूर्व की ही तरह जिला स्तर पर काउंसलिंग कर अकादमिक अंकों तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर मेधा सूची के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रही है। इसमें शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद एक और लिखित परीक्षा लेने का प्राविधान किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 सितंबर से 17 सितंबर तक मनेगा शिक्षक पर्व। 44 शिक्षकों को दिया जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस साल 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर से 17 सितंबर तक देश में शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अपर सचिव संतोष कुमार सारंगी ने जानकारी दी कि इस साल 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 5 सितंबर को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस शिक्षकों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसमें एक शिक्षक झारखंड के हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीका का दूसरा डोज लेने वाले को एयरपोर्ट पर मिल सकती है छूट। स्वास्थ्य सचिव ने लिखा पत्र। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कोरोना का पूर्ण टीका लेने वाले यात्रियों को कोरोना जांच से छूट देने का आग्रह किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को भेजे गए पत्र में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा गया है कि पूर्ण टीकाकरण करवाने वाले लोगों को हवाई यात्रा में कोरोना जाँच से छूट दी जाए। यह फैसला कोरोना के नए संक्रमित की घटती संख्या को देखते हुए दिया जाना चाहिए। देश के कई राज्यों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना से बचाव के लिए टेस्ट, ट्रैक, टीकाकरण और कोरोना युक्त व्यवहार जरूरी है। वहीं रांची एयरपोर्ट पर वैसे यात्री जिनमें कोई लक्षण नहीं है लेकिन थर्मल स्कैनिंग के दौरान संदेह या शरीर का तापमान अधिक पाया जाता है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूख से मौत मामला। झारखंड हाईकोर्ट की सरकार पर कड़ी टिप्पणी। कहा यहाँ के लोगों को जंगली की तरह किया जाता है ट्रीट। झारखंड हाईकोर्ट ने भूख से मौत के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है।
अदालत ने कहा है यहाँ के लोगों को जंगली की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि उनकी ही जंगल से हम खनिज पदार्थ निकालते हैं, लेकिन उनका विकास नहीं हो पा रहा है। अदालत ने इस बात का भी जिक्र किया है कि गांव में विकास नहीं पहुंचना ही नक्सलवाद को बढ़ावा देता है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में यह सरकार के लिए सोचनीय विषय है कि योजनाएं धरातल पर पहुंचे। अभी भी कई गांव के लोग लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह शर्म की बात है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार से लिंक नहीं कराया तो छात्रवृत्ति से रह जाएंगे वंचित। योजना के तहत राशि का होना है भुगतान। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 को लेकर छात्र छात्राओं को अपने बैंक अकाउंट में 20 अक्टूबर तक आधार लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर स्कॉलरशिप की राशि का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसको लेकर धनबाद जिला कल्याण पदाधिकारी ने छात्रों और अभिभावकों से कहा है कि 20 अक्टूबर तक बैंक अकाउंट आधार के साथ शीडिंग मैपिंग नहीं होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदेही छात्रों की होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इनकम टैक्स छूट के लिए धनबाद रेल मंडल ने कर्मचारियों को किया अलर्ट। इस तारीख के बाद नहीं होगी सुनवाई। अगर आपको भी नए आयकर से छूट चाहिए तो देर न करें और तुरंत आवेदन दे डालें। आवेदन नहीं दिया तो पुराने वर्षों की तरह ही आयकर छूट की गणना की जाएगी। इसलिए 30 सितंबर तक आवेदन हर हाल में दे दें। धनबाद रेल मंडल ने आयकर को लेकर अपने कर्मचारियों के लिए अहम सूचना जारी की है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि आयकर गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो कर्मचारी नए आयकर से छूट लेना चाहते हैं वे आवेदन दे दें। आवेदन नहीं देने पर पुराने साल की तरह ही आयकर की गणना कर ली जाएगी। वैसे कर्मचारी जो छूट लेना चाहते हैं उन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान विभिन्न बचत निवेशों के विवरण और पैन कार्ड नंबर का सेल्फ अटेंडेंस जेरॉक्स देना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मीडिया संस्थानों से झारखंड सरकार ने मांगी कोरोना से मरने वाले पत्रकारों की सूची। 33 लोगों की हो चुकी है मौत। झारखंड में कोरोना से मरने वाले पत्रकारों की सूची तैयार की जा रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की उपनिदेशक शालिनी वर्मा ने इस बाबत सभी मीडिया संस्थानों से जानकारी मांगी है। उन्होंने सभी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी संपादक व अन्य मीडिया संस्थानों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कोरोना से दिवंगत हुए पत्रकारों के संबंध में सूची तैयार की जानी है। सभी मीडिया संस्थानों से 2 सितंबर को दिन के 3 बजे तक सूची मांगी गई थी। इसमें मृत पत्रकारों का नाम एक्रीडेशन है या नहीं तथा संस्थान का नाम देना है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में 33 से अधिक पत्रकारों की मौत हो चुकी है। विभिन्न पत्रकार संगठनों की ओर से आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता मांगी जा रही है। अब सरकार मृत पत्रकारों की सूची तैयार करा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा बासुकीनाथ टेम्पल खुलवाने के लिए झारखंड विधानसभा में कृषि मंत्री उठाएंगे आवाज। पंडों ने घेरा तो दिया आश्वासन। झारखंड में 5 महीने से मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक से अब पंडा पुरोहितों और धार्मिक स्थलों पर कारोबार करने वालों का धैर्य जवाब देने लगा है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर खोलने की मांग को लेकर देवघर में आंदोलन चल रहा है। अब पड़ोस के बासुकीनाथ में भी आंदोलन शुरू हो गया है। इससे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में शामिल दलों और उनके जनप्रतिनिधियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बाबा बासुकीनाथ मंदिर जारमुंडी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से बादल पत्रले कांग्रेस के विधायक हैं। वे हेमंत सोरेन सरकार में कृषि मंत्री हैं। उन्हें भी मंदिरों में तालाबंदी के मुद्दे पर अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा है। बासुकीनाथ के पंडा पुरोहित ने मंत्री को घेरकर उनके समक्ष अपनी मांग को रखा है। मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात करने और झारखंड विधानसभा में अपनी बात रखने का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलाज के लिए निर्धारित संख्या से ज्यादा जुटने लगे मरीज। लिमिट को लेकर गोड्डा सांसद ने कह दी बड़ी बात। एम्स देवघर के ओपीडी का उद्घाटन 24 अगस्त को हुआ था। इसके बाद से यहां हर रोज मरीजों का मेला लग रहा है। देवघर के साथ ही झारखंड के अन्य जिलों से मरीज तो आ ही रहे हैं। पड़ोसी राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल से भी मरीज पहुँच रहे हैं। इससे मरीजों के इलाज और जाँच के लिए निर्धारित संख्या 200 कम पड़ने लगी है। इसमें ज्यादा की संख्या में मरीज पहुँच जा रहे हैं। फिलहाल मरीजों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऑनलाइन नहीं है। इस कारण सुबह 3 बजे के बाद ही काफी संख्या में मरीज ओपीडी कैंपस में प्रवेश कर लाइन लगा दे रहे हैं। पुरुष और महिला एक ही कतार में खड़े हो रहे हैं। इससे अव्यवस्था भी उत्पन्न हो रही है। इसके मद्देनजर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही ओपीडी में निर्धारित संख्या को बढ़ाकर 500 की जाएगी। कोविड की वजह से अभी केवल 200 मरीजों को देखा जा रहा है, जिससे भीड़ लग जाती है। लेकिन जल्द ही यह संख्या 500 हो जाएगी और दिक्कतें काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना के जवान को मास्क न पहनने पर पुलिस वालों ने लात घूंसों से पीटा, 5 हुए सस्पेंड। एक तरफ जहां देश में सेना का सम्मान किया जाता है, वहीं झारखंड से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जहां सेना के जवान को कुछ लोकल पुलिस वाले बेरहमी से पीट रहे हैं। सेना के जवान की पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। जवान की पिटाई करने का कारण उसका मास्क न पहनना बताया जा रहा है। जो पुलिसकर्मी जवान पर हाथ उठा रहे हैं, उनमें से कई खुद बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो चतरा के मयूरहंड का है, जहां पवन कुमार यादव नाम का जवान अपनी बाइक पर आया था, जिसे मास्क चेकिंग के चलते रोका गया। उसने मास्क नहीं पहना था, इसलिए पुलिस ने उनसे पूछताछ की। ये पूछताछ एक बहस में तब्दील हो गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसके साथ मारपीट करने लगे। एक पुलिस वाले ने जवान की बाइक से चाबी निकाल ली और उसे पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से लात घूंसों से पीटा। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू किया और इस मामले की शिकायत मयूरहंद थाने में दर्ज कराई। चतरा के पुलिस अधीक्षक ने घटना का संज्ञान लिया और मौके पर मौजूद 3 पुलिसकर्मियों और 2 अन्य अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं चतरा एसपी राकेश रंजन ने भी घटना की रिपोर्ट मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो MS धोनी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर क्रिकेटर, जानिए कहां इतना पैसा खर्च करते हैं माही। झारखंड की राजधानी रांची में जन्मे और जमशेदपुर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब भी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। धोनी ने पहले साल अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। वे आज भी विज्ञापनों और IPL के माध्यमों से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल पर राज कर रहे हैं। धोनी अब भी इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग का नेतृत्व कर रहे हैं। विज्ञापनों और प्रोमो की विशेषता वाली लीग का चेहरा है। दुनिया भर में लीग के विकास और लोकप्रियता में मदद करने वाले भारतीय क्रिकेट के महत्वपूर्ण चेहरे हैं MS धोनी। कमाई के मामले में धोनी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से ठीक पीछे हैं। सचिन भी धोनी की तरह एक इलेक्ट्रिकल कंपनी से लेकर म्यूचुअल फंड और कई अन्य ब्रांडों से जुड़े हुए हैं। धोनी की कमाई के आसपास सुरेश रैना और विराट कोहली भी आते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मंत्री और सीनियर अफसरों को मिलेगा 40,000 तक का मोबाइल फोन। हेमंत सोरेन सरकार ने लिया बड़ा फैसला। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब झारखंड के कैबिनेट मंत्री और राज्य के वरीय अधिकारी को 40,000 तक के महंगे और नए फीचर वाले मोबाइल फोन मिलेंगे। इतना ही नहीं, 3,000 रुपए तक के रिचार्ज की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की है। मंत्रिमंडल की बैठक में इससे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अधिसूचना के अनुसार मंत्रियों को अब राज्य सरकार की ओर से 40,000 रुपए तक का मोबाइल फोन दिया जाएगा। मंत्रियों के साथ साथ यह सुविधा राज्य मंत्री और उप मंत्री को भी मिलेगी। साथ ही मुख्य सचिव, IG, आयुक्त, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, क्षेत्रीय महानिरीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षक, उपायुक्त और SP को भी अब 40,000 रुपए तक मोबाइल मिलेगा।